मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज यानी 18 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरत अंगेज खबर वायरल हो रही है, जिसका ताल्लुक दुबई के हुक्मरान घराने से। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम दुबई की जानी पहचानी और मारूफ शख्सियत है, और ये इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान हैं। पिछले साल मार्च 2023 में शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी बेटी शेख मायरा की शादी पूरे तामझाम और शाही प्रोटोकॉल के साथ की थी। ये शादी मुत्तहिदा अरब अमारात के एक हुक्मरान घराने के फर्जंद शेख मना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन मनाल मखदूम के साथ हुई थी। लेकिन आज सुबह अपना इंस्टाग्राम हैंडल इस्तेमाल करते हुए शेख मायरा ने अपने शौहर शेख मना को तलाक दे दी। नाज़रीन ग्रामी, दुबई के इस मशहूर मारूफ शाही जोड़े की इस खबर ने सोशल मीडिया पर एक हलचल मचा दी है। लोग तजस्सुस के शिकार हैं कि एक ही साल में आखिर इस जोड़े के साथ ऐसे क्या मामलात पेश आए कि दुबई की शहजादी शेख मायरा ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने शौहर से तलाक का ऐलान कर दिया। उन्होंने आज सुबह एक पोस्ट में लिखा कि प्यारे शौहर, जैसा कि आप दूसरे साथियों के साथ मसरूफ हैं, मैं यहाँ आपसे अपनी तलाक का ऐलान करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ख्याल रखना, आपकी साबका बीवी। नाज़रीन ग्रामी, इस पोस्ट ने दुबई की रॉयल फैमिली के खैरखाओं की तरफ से काफी तवज्जो हासिल कर ली है, जो कि दुनिया भर में मौजूद है। दुबई एक ऐसा मुल्क है जहां से पूरी दुनिया से सयाह आते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर मारूफ लोगों ने यहाँ पर अपने घर ले रखे हैं। दुबई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, सियाती मकामात और खूबसूरत साहिली जजीरों से घिरा हुआ है। इसे सयाहों की जन्नत भी कहा जाता है। यही वजह है कि दुबई के शाही खानदान के साथ भी लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और शहजादी शेख मायरा की तलाक की खबर आते ही सोशल मीडिया पर तबसरों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ है। दूसरी जानिब शहजादी मायरा के शौहर शेख मना ने अभी तक मौजूदा सूरत हाल पर कोई सरकारी तबसरा नहीं किया। 5 अप्रैल 2023 को शेख मायरा और इनके उस वक्त के मंगेतर शेख मनाल मखदूम ने शादी के मुआहदे पर दस्तखत किए और ये खबर अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए शेयर की। शादी की सरकारी तकरीब और सोशल मीडिया के जरिए शादी के मुआहदे पर दस्तखत ने उस वक्त भी पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की थी। इसके बाद हाल ही में जुमेरात 2 मई 2024 को इस शाही जोड़े ने एक बच्ची का इस्तकबाल भी किया। दुबई की पसंदीदा शहजादी शेख मायरा ने अपनी बेटी की पैदाइश का ऐलान भी इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में किया था, जहां उन्होंने अपने डॉक्टर्स और अस्पताल की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया था। खलीज टाइम्स के मुताबिक दोनों शाही खानदानों की तरफ से इस खबर पर मजीद कोई तबसरा नहीं किया गया, लेकिन शाही जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और अपनी शादी की तस्वीर भी हटा दी है। इंस्टाग्राम पर मौजूद कुछ सार्फिन को शुरू में लगा कि शायद शहजादी मायरा का अकाउंट हैक हो गया होगा और ये एक फेक न्यूज होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही साल के बाद एक इतनी हाई प्रोफाइल शादी का खत्म हो जाना यकीन से बाहर लगता है। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले और वो लोग जो शाही खानदानों और पब्लिक फिगर्स की जिंदगियों में दिलचस्पी रखते हैं, वो इनकी एक एक खबर और एक एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखते हैं। ये लोग इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाई गई स्टोरीज और स्टेटस वगैरह से सारे अंदाजे लगा लेते हैं कि इनकी जिंदगियों में क्या चल रहा है। यही वजह है कि 2 माह पहले जब शेख मायरा ने अपनी बेटी की पैदाइश की इत्तला इंस्टाग्राम पर दी, तो लोगों को इनकी पोस्ट के अल्फाज से ही अंदाजा हो गया था कि इनकी शादी खतरे में है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर इस उन्वान के साथ पोस्ट की थी कि सिर्फ हम दो। इन अल्फाज ने लोगों को ये समझने में मदद दी थी कि हम तीनों लिखने की बजाय हम दोनों लिखने का मतलब यही है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजारने वाली है। लेकिन उस वक्त लोगों के इन अंदाजों और तबसरों का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद इंस्टाग्राम से इनकी शाही शादी की सारी तस्वीरें हटा दी गई और फिर बिल आखिर शहजादी की तरफ से तलाक का ऐलान कर दिया गया। पोस्ट में दी गई तफसीलात के मुताबिक शहजादी का कहना था कि इनके शौहर के दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से वो ये शादी खत्म कर रही। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बारे में किए गए तबसरों में बहुत से लोगों ने शहजादी के इस फैसले की तारीफ की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्यारे दोस्तों, शहजादी शेख मायरा दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की एक मारूफ कारोबारी खातून के तौर पर भी दुनिया भर में जानी जाती है, जो 26 फरवरी 1994 को दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान में पैदा हुई। शेख मायरा का पूरा नाम मायरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ज़हीन बिजनेसमैन खातून होने के साथ साथ
एक इंसान दोस्त शख्सियत है जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और इनकी जिंदगी, लाइफस्टाइल और काम से दिलचस्पी रखते हैं। शेख मायरा को 28 साल की उम्र में खातून इंटरनेशनल फैशन एंड अवार्ड से भी नवाजा गया। सोशल मीडिया के अलावा असल जिंदगी में भी इस खूबसूरत और दिलकश शख्सियत की मालिक शहजादी के मदाहों की बहुत बड़ी तादाद है जो इनके बारे में जानने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। यही वजह है कि तलाक की खबर से एकदम से इनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स में बेचैनी की लहर दौड़ गई, जबकि दुबई की इस पसंदीदा शहजादी ने सिर्फ 1 साल पहले ही अपनी पसंद से शेख मना के साथ बड़ी शान शौकत और धूमधाम से शादी की थी। और जिस तरह हमेशा होता आया है कि दुनिया के अमीर कबीर खानदानों की शादियां कई अरसे तक खबरों की जीनत रहती हैं, जैसा कि हाल ही में हम भारतीय अमीर तरीन खानदान अंबानी के बेटे की शादी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जहां अरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इस शाही जोड़े की शादी भी बेहद यादगार थी और यहाँ भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए थे। और ये बात सिर्फ शादी तक महदूद नहीं थी, बल्कि शहजादी शेख मायरा ने शादी के बाद भी कई मौके पर अपनी शान शौकत और अमारत का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की थी। इस 1 साल के अरसे में कभी बड़े पैमाने पर मनाई जाने वाली सालगिरह की तस्वीरें अपलोड की जा रही थी, तो कहीं अपने घर में आने वाले नए मेहमान की आमद की सिर्फ खबर की खुशी में ही कई दिन तक तकरीबात चलती रही। और इतना सब होने के बाद ये शादी एक बुरे नोट पर खत्म हो गई। ये और बात है कि सोशल मीडिया पर इस तरह अपनी तलाक का ऐलान करना, वो भी एक खातून की तरफ से, इस्लामी कवानीन के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में औरत को खुला लेने का इख्तियार है, तलाक देने का इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे आज के इस दौर के मुसलमान हुक्मरान और इनके खानदान भला और किस जगह इस्लामी रिवायात को अपना रहे हैं कि वो यहाँ इस बात का ख्याल रखते हैं। तारीख की किताबें कई ऐसे इस्लामी हुक्मरानों के किस्सों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने इस्लाम की खिदमत अंजाम देने की बजाय ऐशो इशरत को तरजीह दी, चाहे वो बरसगीर के मुगल बादशाह हों या किसी और रियासत के नवाब। अरब दुनिया के इन हुक्मरानों और इनके खानदानों के बाकी अफराद का ताल्लुक भी इन अयाश परस्त इस्लामी हुक्मरानों से है जो अपना मालो दौलत इकट्ठा करने और अपनी अयाशियों में पड़े हुए हैं, जिन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में इनके मुसलमान बहन भाई मर रहे हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, दीन इस्लाम का नाम मिटा देने की भयानक साजिशें हो रही हैं। क्या इस सारे इंतशार भरे जमाने में इन हुक्मरानों का फर्ज नहीं बनता कि वो अपना किरदार अदा करें? यकीनन बनता है, लेकिन अफसोस कि इन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है। तो फिर इनके साथ ऐसे वाकयात का होना, इनकी औलाद और इनके माल का इस तरह इनके लिए एक फितना बन जाना यकीनन अल्लाह की मार के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें इसका इदराक नहीं हो रहा। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।